तो जो तप किया वही मुक्ति पाया, और जो फिर भजन भी किया, तप किया और काम क्रोध नहीं जीता। जब हम भजन करेंगे, सुमिरन जिसको कहते हैं भजन सुमिरन, जब भजन करेंगे तब जा करके ये पापी मनुष्य जीवन शरीर जो है कल्याण होगा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्तों मैं इस समय संत कबीर नगर जिला के जिला मुख्यालय खलीलाबाद से 5 किलोमीटर दूर एक बेयारा गांव है, उसी ग्राम सभा में इस समय मैं मौजूद हूं। यहां पर एक समय माता जी का मंदिर है जो कि बहुत ही सिद्ध पीठ है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों के बीच में बहुत ही मान्यता है और चौघड़िया समय माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, अभी उनसे भी बात करवाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को पहले मैं यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, बहुत बड़ा बाग हुआ करता था, बहुत बड़े एरिया में यहाँ बाग हुआ करता था और यहाँ पर लोग दिन में आने में डरते थे। इतना बड़ा बाग था कि लोगों को डर लगता था यहाँ आने में। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो महात्मा जी जब से आए हैं, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन, लगभग 10 साल से यहाँ पर आए हैं। महात्मा जी चंदा मांग करके माता जी का, समय माता का इतना विशाल मंदिर बनवा दिए हैं। और इधर देख सकते हैं आप, शंकर जी का एक मंदिर है, महाराज जी उसको भी चंदा मांग करके बनवाए हैं। और दोस्तों इस साइड में आप देख सकते हैं एक मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। उस मंदिर को इस ग्राम सभा के प्रधान जी के बड़े भाई वो दुर्गा माता का मंदिर बनवाए हैं। अब आप इस साइड में देख सकते हैं, इधर एक हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर यहाँ इसी ग्राम सभा में बेयारा चौराहा पड़ता है और उसी चौराहे पे एक मिश्रा जी गिट्टी सीमेंट बालू के बड़े दुकानदार हैं। उनकी दुकान बहुत अच्छी तरह से चलती है। इतना उनका आस्था विश्वास है माता जी के ऊपर कि वो मिश्रा जी हनुमान जी का एक विशाल मंदिर बनवा दिए हैं। और दोस्तों जो यहाँ महात्मा जी रहते हैं, संत जी, वो भी बड़े अच्छे महात्मा हैं। और वो खुद आप इस साइड में देख सकते हैं, उधर देखिए सीमेंट सीट रखा हुआ है, टीना, उसी में दीवार बना करके सीमेंट सीट ऊपर से डाल करके महात्मा जी उसमें रहते हैं खुद। और दोस्तों यहाँ क्षेत्र के लोगों की बड़ी आस्था है, बहुत ही भीड़ लगती है। और महात्मा जी इस समय अंदर मंदिर में हैं। अब चलते हैं, महाराज जी का वहाँ पे दर्शन करेंगे और उनसे बातें करेंगे। जो भी ज्ञान की बातें मिलेंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। माता जी का मंदिर है, महाराज जी यहाँ आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। महाराज जी यहाँ पहले यह बाग बहुत ही बड़ा बाग हुआ करता था, जैसा कि मैं जानता हूँ और यहाँ के लोग बताए हैं, बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। और यहाँ लोग बताते हैं कि दिन में लोग आने में डरते थे। हाँ, दिन में यहाँ लोग आने में बहुत डरते थे। हाँ, और मतलब 12 बज जाता था, इस बाग में कोई दिखाई नहीं देता था। और यहाँ इस बाग में सिर्फ माता जी का ही प्राचीन स्थान था। हाँ, प्राचीन मंदिर छोटा में, बहुत छोटा में था। हाँ, और ऊपर कुछ नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ पिंडी था जी, पिंडी था। जो आज ये दिखाई दे रहा है, इससे भी छोटा पिंडी था जी। आज भी बहुत छोटा, लेकिन आज इन्हीं की कृपा है, सतगुरु की कृपा है। जब से मैं यहाँ आ गया तो महाराज जी आप जो है अभी, जैसा कि हमको जानकारी है कि बहुत दिन से नहीं, आप लगभग 10 साल से यहाँ रह। हाँ, 10 साल हो गए। महाराज जी इतना बड़ा यहाँ पे निर्माण, तमाम
एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये बगल में बहुत बड़ा धर्मशाला बना हुआ है। 50 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है जी। शौचालय है तो सरकारी। फिर उधर हनुमान जी का है, हाँ, वो राम सब जानकी चीज़ें- का देख ही रहे हैं। वो तो हम देखे हैं। तो सरकारी जो भी बना हुआ है, उधर शौचालय बना है, इधर जो है RO प्लांट लगा हुआ है, ब्लॉक प्रमुख महोदय लगाए हैं। तो महाराज जी ये सारी चीज़ें, इतना निर्माण आप कैसे करवाए हैं? जैसे सूरज उगता है तो क्या करते हैं, लोगों के लिए प्रकाशित, अंधकार दूर हो गया, जी। प्रकाशित। जब से मैंने यहाँ आया, मैं अपने आप को भोजन नहीं किया, चला, मगर यहाँ के लिए उजागर करने के लिए जी। मैं लोगों से कहता रहा जी कि भाई वहाँ कुछ करा दीजिए, कुछ बनवा दीजिए, या आप दान दे दीजिए। तो लोग देते गए, और जब देते गए तो माता जी का बन गया। जब यहाँ माता जी का बनने लगा तो प्रधान छोटे लाल यादव मिल गए। वो बोले महाराज जी हम भी यहाँ दुर्गा जी का बनवाना चाहते हैं। तो हम कहा भाई देखिए कितना बड़ा बनवाना है आपको, छोटे में या बड़े में? चले नहीं छोटे में। हम कहा छोटे में मान लीजिए आप 50,000 रुपये खर्च कर क्या कर लेंगे, या उससे क्या बना लेंगे? तो कम से कम 12 बाई का पूरा बना दीजिए। हाँ, तो वही 12 बाई का दुर्गा जी का बनाए। कहने का मतलब यह है कि माता की महिमा से लोग इतने प्रभावित हाँ, माता रानी के ही कृपा से यहाँ जो भी जी प्रभावित हुआ है, और इन्हीं की शक्तियाँ से आज प्रचलित है कि ये 4-6 नहीं 10 गाँव तक के, जी बहुत बहुत दूर तक के, खजनी सिकरीगंज तक के लोग यहाँ आके मत्था टेकते हैं। जी और यहाँ तक पहले था कि रात में जब भी कोई 2, 4, 10 लोग रहते थे तब आते थे, नहीं तो यहाँ आने में सामर्थ्य नहीं थे। हाँ, वही चीज़ महाराज जी मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ लोग दिन में आने में डरते थे, और आप यहीं आकर के माता जी के बन करके माता जी मैं के यहाँ बन करके रह गए। बता तो रहा हूँ 3 साल तक मैं इनके चरणों में ही, धूल में ही सोया। मैं किसी से एक चद्दर तक नहीं मांगा। जी जो मेरे शरीर पे बंडी रहा होगा वो भी धूल से फट गया, जी निकाल के फेंक दिया। जी। भाई मैं किसी नहीं कहने गया। जी जब नहाया तो दूसरी ही कपड़ा चाहे बदला होगा उसको धो के डाल दिया। जी मगर धीरे 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 माता रानी की कृपा से आगे कार बढ़ता गया, और आज देखिए एक नहीं 4-4, 5-5 मंदिर हैं। तो माता जी के प्रति किस चीज की आस्था लोगों में है? कैसे लोग यहाँ आते हैं? यहाँ कैसे दीन दुखिया आते हैं? माता जी का कल्याण कैसे कैसे लोगों का इनका होता है? इतना बड़ा शक्ति है जी। कि जब भी कोई मन्नत किया जी कि माता जी मुझे पुत्र चाहिए, जी उनकी गोद 6 महीना से लेकर साल भर के अंदर अंदर भर गया। जी तो जब उनको पुत्र हुआ तो मन्नत अपना पूरा हो गया, तो वो भक्त आने लगा। फिर किसी ने कहा मेरा पुत्र पुलिस बन जाए, उनका मन्नत पूरा हो गया, तो वह पूरे परिवार आने लगे। इसी तरह से उनकी मन्नत यहाँ पूरा होता जाता है। जी और अपने मन तन से जो जैसे छल कपट त्याग करके यहाँ आया है वो पाया, कभी खाली नहीं गया। जी और उसके पहले जब मन में कपट रहेगा, छल रहेगा, नहीं तब तो कल्याण होना तब ही तो है। कल्याण ही नहीं होगा। तो इसलिए जो भी जो आया, जब दंड मिला तो वो उनका कचरा बाहर ही रो रो के गिर गया, और आकर के हम मत्था रोए, आंसू गिराए माँ के चरणों में, उनका भाग खुल गया, और वो धीरे 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 अपना करके बढ़ोतरी कर ली। तो आज उसी तरह से ये पूरा क्षेत्र कम से कम 8 गाँव होगा बगल में, सब लोग आते हैं और सबका कामना पूरी होती है इसी माता रानी की कृपा से। अच्छा महाराज जी, अब हम सामाजिक बात करना हाँ। चाहेंगे कि लोग संत क्यों बन जाते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ के, और मोह माया परिवार सब कुछ छोड़ के लोग संत क्यों बनते हैं? संत इसीलिए बनते हैं जब वो हर थक जाते हैं, पैसा कमाए, धन कमाए, बेटा बेटी कमाए या भाई बंधु कमाए, अगर जब कृपा प्रभु की हो जाती है उन्हें बुद्धि देते हैं, ज्ञान। तो जब ज्ञान देते तो धीरे धीरे उनका और ज्ञान बढ़ता है, तो उन्हें प्रकाश दिखाई देता है। जैसे एक दीप जला दिया जाए तो दीप के नीचे अंधेरा ही रहता है, फिर प्रकाश दूसरे के लिए देता है। उसी तरह वो प्रकाशित होते हैं, और जब प्रकाशित होते हैं तो उन्हें शक्ति दिखाई देती है। जब शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं तो मोह माया से दूर परे हटते हैं, और धीरे 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 प्रभु का आश्रय लेकर, आप शक्ति की आश्रय लेकर के उनकी भजन करने लग जाते हैं,
और जब भजन करने लग जाते हैं तो वो अपना सब कुछ सौंप देते हैं कि हे मैया, हे पिता, तुम ही हो, और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, दुनिया स्वार्थी है। इसलिए वो अपना भक्ति करते हैं कि बार बार जन्मना, बार बार मरना से मुक्ति दिलाई। तो जो तप किया वही मुक्ति पाया, और जो फिर भजन भी किया, तप किया और काम क्रोध नहीं जीता, किसी की बीवी बच्चों पर मोह माया किया, किसी के बच्चों के झुटकारा में बुला करके यहाँ लालच दे करके उनके साथ अपहरण करे, तो क्या होगा? वो पाप ही है ना, वो तो नरक में जाएगा, फिर वो नरक में जाना, उनका तो कल्याण होना है। वो नहीं है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न होई। जब राम की कृपा होती तो कोई संत मिलता है तो उस भक्त की किस्मत की ताला खुल जाता है। तब वो भक्ति भी करेगा, अपने परिवार को ईमानदारी के कमाई से पालेगा, पोसेगा। महाराज जी, आपसे एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि हम जैसे पापी मनुष्यों के लिए कौन सा रास्ता है, कौन सा साधन है, क्या यत्न किया जाए कि हमको भी भगवान की प्राप्ति हो, हमको भी मुक्ति मिले? विचार ऐसा है कि भगवान की भक्ति करने के लिए गुरु होना चाहिए, गुरु लालची नहीं होना चाहिए, और उसके बाद गुरु जो रास्ता बता दे, उस रास्ते पे चल करके जो मंत्र दर्शा दे, उस मंत्र को पूर्ण विश्वास के, गुरु ही ब्रह्म के समान होता है। और वह जब रास्ता बता देते हैं तो उस रास्ते पे चल करके हमें भक्ति, जप तप करके और अपने जीवन का कल्याण करने की, इस आत्मा का कल्याण कर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अंश का कल्याण करने के लिए, इस जीव का जब हम भजन करेंगे, सुमिरन जिसको कहते हैं भजन सुमिरन, जब भजन करेंगे तब जा करके ये पापी मनुष्य जीवन शरीर जो है कल्याण। जब आप भजन करेंगे आपका सब कामना मिट जाएगा, और उसमें ये परमात्मा जो श्वासें चल रही हैं संतुष्टि से चल रही, और काम क्रिया क्रोध जीत करके, और उसमें आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मन वृत्ति जो आपका ये चेहरा हमेशा खुश रहेगा, वही इंद्रासन है कि आप इंद्र के समान प्रसन्न हैं, खुश हैं। जो आपके पास आया उससे आप प्रेम से मिले, ये नहीं कि काम क्रोध से मिले। जो प्रसन्नता से मिला वही इंद्र के समान है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करना चाहेंगे, और आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि गुरु ज्ञान गौरव चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।